हरे कृष्ण। आपके प्रश्न इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज व्हाट्सएप पर प्रश्न लिखकर आया है और कुंडली के बारे में प्रश्न है उनका। वो पूछना चाहती हैं कि कुंडली के कारक ग्रह हम कैसे पहचानें। उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। कुंडली में जो कारक ग्रह होते हैं, पहले उन कारक ग्रहों का मैं इन संक्षेप में थोड़ा महत्व बता दूं कि कारक ग्रह हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं या कारक ग्रह हमारे लिए कितना आवश्यक कार्य करते हैं या कारक ग्रह हमारे लिए कितने शुभ होते हैं। इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो कुंडली में कारक ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सकारात्मक परिणाम देते हैं, हमारी उन्नति के लिए सहायक होते हैं, हमारे भाग्य बनाते हैं या हमारे भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। मुख्य रूप से कुंडली में जैसे लग्न है तो लग्न एक नंबर पे होता है, मतलब जो कुंडली का जो ड्रॉ है उसमें पहले स्थान को हम एक प्रथम भाव मानते हैं और उसी भाव से लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पांचवा भाव जो होता है वो कारक होता है, पहला भाव कारक होता है और नौवा भाव कारक होता है। मतलब प्रथम, पंचम और नवम, ऐसे तीन भाव कारक होते हैं। तीन भाव मतलब तीन भाव के जो स्वामी हैं, वो तीन भाव के स्वामी उनको हम कारक कहते हैं। लग्न के अनुसार जैसे लग्न बदल जाता है तो कारक ग्रहों के स्वामी भी बदल जाते हैं। अब मेष लग्न अगर है तो मेष लग्न में पंचम और नवम, अर्थात मेष लग्न है तो पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हो जाएंगे और नवम स्थान के स्वामी गुरु हो जाएंगे। तो इस तरह प्रत्येक लग्न जैसे जैसे लग्न बदलते जाएगा वैसे वैसे उनके पंचम और नवम भाव के स्वामी भी बदल जाते हैं। तो मेन जो है, जो मुख्य रूप से होते हैं, वो तीन कारक होते हैं, प्रथम, पंचम और नवम। ये तीन मुख्य कारक हैं और इन तीन मुख्य कारकों के अलावा कुछ योग कारक भी होते हैं और योग कारक का संबंध अगर इन तीन कारक ग्रहों से अगर आ जाता है तो वो महायोग बन जाता है, अर्थात शुभ योग, महाशुभ योग बन जाता है। योग कारक योग कहते हैं उसको। अब कुंडली में कारक ग्रह जानने के जो तरीके हैं, जैसे किसी का इन शॉर्ट में अगर जैसे मैंने अभी बताया कि लग्न के अनुसार पंचम और नवम है। अब आपको सबसे पहले लग्न आपका कौन सा है ये समझ लेना होगा, क्योंकि अब जो कुंडली का ड्रॉ होता है उसमें प्रथम स्थान में जो राशि होती है, अर्थात जो नंबर होता है, वही उसी नंबर के जो स्वामी होते हैं वो आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं। और उसके बाद जब वहीं से हम आगे बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पंचम स्थान आता है। पंचम भाव जो आता है वो हमारे द्वितीय कारक बनते हैं और वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नवम भाव हमारा भाग्य के स्वामी होते हैं। इसलिए पंचम, प्रथम, नवम ये तीनों हमारे कारक हैं। अब लग्न के अनुसार अगर मान लो आपका लग्न वृषभ है तो वृषभ से आप गिनेंगे आगे। वृषभ मतलब 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 नंबर जहाँ है वो आपके कारक ग्रह हुए। 6 नंबर के स्वामी है बुध, वो आपके कारक हुए। इस तरह जैसे मान लो 10 लिया, जैसे प्रथम स्थान में 10 नंबर है, 10 नंबर अर्थात मकर राशि, तो मकर राशि के कारक और मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और मकर राशि के जो दूसरे पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो जैसे हम आगे गिनेंगे 10, 11, 12, 1 और 2, तो 2 मतलब वृषभ राशि। तो दशम भाव के जो स्वामी हैं, दशम राशि के जो स्वामी वो शनि है और उसके आगे पंचम भाव के स्वामी शुक्र आ जाते हैं। उसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे तो नवम स्थान के भावी स्वामी आते हैं कन्या अर्थात बुध। इस तरह से 1, 5, 9 ये मेन कारक हुए। अब क्या होता है कि जो योग कारक किसे कहते हैं? योग कारक मतलब जैसे 1, 5, 9 के अलावा चतुर्थ स्थान में या दशम स्थान में ऐसा कोई शुभ ग्रह आ जाए
जो लग्न स्थान के या पंचम स्थान के या भाग्य स्थान के स्वामी के जो मित्र हैं और वो उच्च राशि में है या स्व राशि में है तो वो योग कारक बन जाते हैं। कई बार सिर्फ चतुर्थ और दशम स्थान में अगर उच्च राशि के स्वामी है तो वो भी योग कारक का कार्य करते हैं, लेकिन उसके लिए उसी समय जैसे महादशा वैसी हो या गोचर में भी उस तरह के ग्रह उसी राशि से गोचर कर रहे हो तो वो योग कारक का जो फल है उस समय पूर्ण रूप से मिलता है। परंतु यदि अब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि योग कारक के ग्रह हैं तो योग कारक के ग्रह हमें हमेशा शुभ फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, परंतु उन योग कारक ग्रहों के साथ अगर मान लो आपकी जी बैठ जाइए, अगर आपके जो योग कारक ग्रह की जो दशा चल रही है, मान लो आपकी उसी दशा में जैसे महादशा चल रही है योग कारक ग्रह की और उसी समय आपकी अंतरदशा अगर योग कारक की नहीं है या शत्रु पक्ष की है, अर्थात जो आपके ओपोनेंट ग्रह हैं उनके हैं, तो उसके फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो आपके 1, 5, 9 में से किसी ग्रह की महादशा चल रही है और उसी के साथ अंतरदशा जो होगी वो भी अगर 1, 5, 9 में से ही किसी की चल रही है तो आपको शुभ फल बहुत अधिक मिलेंगे, अर्थात शुभ फल में कोई कमी नहीं आएगी। और वो जिस भाव के स्वामी है, जैसे 1, 5, 9 के स्वामी है तो आपके महादशा मान लो पंचम की चल रही है और उस समय आपकी उम्र अगर हम पढ़ाई की है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो पंचम स्थान के स्वामी की महादशा आपको विद्या में प्रगति देगी, उसमें उन्नति करेगी आपकी और आपको अच्छे नंबर आएंगे या आपको पढ़ाई करने में बहुत अच्छा आप उत्साह से पढ़ाई करेंगे। और उसी समय मान लो वो दशा चल रही है और उस समय अगर आपकी उम्र युवावस्था है, जैसे 25-26 साल की उम्र है, 27 साल की उम्र है, उस समय अगर आपको पंचमेश की महादशा आती है तो वो उम्र ऐसी होती है कि जैसे जॉब करने की या उच्च शिक्षण लेने की। तो उच्च शिक्षण के लिए अगर आपके पंचमेश की महादशा चल रही है और वो अच्छी अवस्था में है, अर्थात वो अच्छी राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में है, तो आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा पढ़ाई का। उच्च शिक्षण के लिए आप हो सकता है विदेश भी जा सकते हैं, हो सकता है आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या आपकी रैंक अच्छी आ जाए और इस तरह से आपका हायर एजुकेशन अच्छी तरह से हो। उसी तरह मान लो अगर नवम की महादशा चल रही है और उस समय अगर आपकी उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो मान लो आपकी उम्र थोड़ी आगे बढ़ गई है, मतलब 60 के ऊपर चली गई है, उस समय अगर आपको भाग्येश की महादशा आई तो ऐसे में वो भाग्येश आपके कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन ऐसे में अब हम ये नहीं कहेंगे उनकी भाग्योन्नति हो रही, उनके भाग्य कौन है। अब जब इस उम्र में जैसे हमारे बच्चे या पोते उनकी बढ़ोतरी होती है क्योंकि वो भी हमारा भविष्य का भाग्य है, जैसे हमारे भविष्य के लिए। अब इस उम्र में अगर हम कहेंगे उनको प्रेडिक्शन करेंगे कि आपकी भाग्योन्नति हो रही है तो 60 साल के बाद भाग्योन्नति कौन सी होगी? वो भाग्योन्नति वो होती है कि हमारे परिवार में हमारे पोते या हमारे बच्चे आगे बढ़े और उनका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से निकले, उनको स्वास्थ्य प्रदान हो, उनको किसी तरह की कोई कमी ना हो और उनके जीवन में एक आनंद का माहौल हो, वो एक भाग्य बनाता है। तो उम्र के साथ भाग्य का या उम्र के साथ उस दशा का और उस दशा में अगर अंतरदशा आती है तो अंतरदशा कौन सी है, योग कारक की है या आपके किसी शत्रु पक्ष की है। जैसे मान लो मंगल की है तो मंगल के साथ मान लो अगर बुध के अंतरदशा आ जाती है या शुक्र के अंतरदशा आ जाती है तो वो कौन से स्थान में बैठे उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा।
अब इनके प्रश्न के अनुसार कि इनकी कुंडली में इनको देखना होगा कि उनके लग्न स्थान के स्वामी कौन है, और लग्न स्थान के स्वामी के अनुसार जैसे मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है, और उसके अनुसार आप देखेंगे कि आपके पंचम स्थान में कौन है और नवम स्थान में कौन है। चतुर्थ और दशम स्थान में अगर इनकी कुंडली में शुभ ग्रह है या इनके ऐसे ग्रह है जो इनके मित्र ग्रह है, इनके लग्नेश के, पंचमेश के या भाग्येश के, तो वो योग कारक होंगे, और इनकी महादशा कौन सी चल रही है उसी के अनुसार इनको फल मिलेगा। अब योग कारक या कारक इसके बारे में तो आपको मैंने अभी बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा और आपको बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक भाव, जैसे 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव में प्रत्येक भाव एक विशेषता लिए हुए होता है, और वो 1, 5, 9 के स्वामी इन 12 भावों में से मान लो पंचम में ही है, नवम में है, चतुर्थ में है या दशम में है, तो उसके फल हमेशा इनको शुभ ही मिलेंगे। भले ही वो कुछ देर के लिए हम मान लें कि वो इनकी राशि ठीक नहीं है, मतलब चतुर्थ में और दशम में, या उनकी डिग्री ठीक नहीं है, तो वो कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर ग्रह आपको उतना शुभ फल नहीं दे सकते। इसलिए अब यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे व्यक्ति को 1, 5, 9 के ग्रहों के मंत्र करने चाहिए, या उनका रत्न धारण करना चाहिए, या उनका उनकी जो एक और भी छोटी सी बात होती है, मंत्र और रत्न के साथ एक यंत्र होते हैं, वो अंकों के यंत्र होते हैं, उन अंकों के यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं और उससे भी आपको लाभ होगा। परंतु ये देखना है कि आपके कारक ग्रह जो हैं उन्हीं के आपको रत्न, मंत्र और यंत्र धारण करने। कभी भी जो आपके शत्रु पक्ष के ग्रह हैं उनके मंत्र को आप जप ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपके जो अन्य ग्रह हैं, उन अन्य ग्रहों का आपके कारक ग्रहों के साथ क्या संबंध है, वो उनके साथ है या उनके ऊपर उनकी दृष्टि आ रही है, या वो ऐसी अवस्था में है कि जैसे कर्तरी योग होता है या मृत योग होता है या चंडाल योग होता है, ऐसे अशुभ योग में अगर वो फंसे हुए हैं तो उनके लिए आपको विशेष पूजन करना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि उसके अशुभ फल आपको कम मिले। और एक बात, अगर आपके विरुद्ध पक्ष के ग्रहों की अगर वो अशुभ हैं, आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो गलती से भी उनके मंत्र का जप ना करें। उनके लिए आप दान कर सकते हैं, ताकि वो अशुभता जो है वो आपको नहीं मिलेगी और आपको हमेशा शुभ फल मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको कारक ग्रह कैसे पहचाने इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।